बच्चों आज का टॉपिक है अवकलन के सूत्र व प्रारंभिक अवकलन। अवकलन के सूत्र यानी कि पहला जो सूत्र है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। जब एक्स की पावर एन का अवकलन करेंगे तो एन को बाहर निकाल लेंगे और एन में से एक घटा देंगे तो एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस, ये हुआ एक्स की पावर एन का अवकलन। अगर हमें किसी नियतांक यानी कि जैसे सी है यानी कि x के अलावा अगर कोई और पद है उसका अवकलन करना तो वो x के सापेक्ष नियतांक होगा, इसका अवकलन होगा 0। यानी कि तीसरा डी बाई डी एक्स का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन। e की पावर x का अवकलन होगा e की पावर x। अगला यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू की पावर x, a की पावर x का अवकलन होगा a की पावर x log a। यानी कि पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ log x का अवकलन होगा 1/k x। छठा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पर हो जाए log a बेस x तो log a बेस x को हम लिख सके डी बाई डी एक्स ऑफ log a बेस e और log e बेस x। यानी कि इसकी संख्या और इसका आधार अगर ये बराबर है तो ये अब भी a बेस x है। अगर हम आगे करें इसको यानी कि ये आ जाएगा log a बेस e, बाहर निकाल लेंगे जो कांस्टेंट हुआ, अवकलन करेंगे log x का और log x का अवकलन होगा 1/x तो ये आ गया log a बेस e अपॉन के x। यानी कि log a बेस x का अवकलन हुआ log a बेस e अपॉन के x। यानी कि अगला हुआ सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अवकलन हुआ कोस एक्स। यानी कि आठवां डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस के साइन एक्स। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर के एक्स। अगला हुआ दसवां डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का हो गया माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि अगला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का अवकलन हुआ सेक एक्स इंटू के टेन एक्स। यानी कि आगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का हो गया माइनस के कोसेक एक्स इंटू के कोट एक्स है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि हो गया साइन इनवर्स एक्स का। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, यानी कि साइन वाला ये अवकलन हो जाएगा लेकिन माइनस का हो जाएगा। अगर आगे हम करें डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, अगर हम कोट इनवर्स एक्स का लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जो टेन का अवकलन है वही ये हो जाएगा। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस के 1। यानी कि 18वां डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक का हो जाएगा यानी कि जो सेक इनवर्स एक्स का है वही हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर रूट एक्स का निकालना हो रूट एक्स का होगा 1/2√x। अगर हमें आगे निकालना हो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर n, अगर 1/x की पावर n का निकालना तो हम इसको लिखेंगे माइनस के n/के x की पावर n प्लस 1, ये अवकलन होगा। अगला 21वां यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फलनों की गुणा हो रही और तब हमें अवकलन निकालना हो, यानी कि पहले फलन को बाहर रखेंगे और दूसरे फलन का अवकलन करेंगे प्लस फिर दूसरे फलन को बाहर रखेंगे और पहले फलन का अवकलन करेंगे। यानी कि ये हो गया हमारा
यानी कि 22वां, यानी कि अगर अंश अपोन के हर के रूप में कोई व्यंजक हो, अंश अपोन के हर, तो यानी कि हर इंटू अंश का अवकलन करेंगे, बीच में माइनस अंश इंटू हर का अवकलन करेंगे और अपोन में लिखेंगे हर का स्क्वायर। यानी कि ये सारे अवकलन के सूत्र हो गए, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अब कुछ फलन दिए हुए, इनका अवकलन कैसे करेंगे। पहला फलन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस 5√x प्लस के 6 ए की पावर एक्स। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, यानी कि ये लिखा, सबसे पहले लिखेंगे दोनों और y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो y का अवकलन हुआ dy अपोन के dx। अब d अपोन के dx हो पे यहाँ पे इसको सारे को ब्रैकेट में रख लेंगे, साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस 5√x प्लस 6 इंटू ए की पावर एक्स। अब क्या करेंगे, प्रत्येक पद का, चूंकि पद है 4, 1 2 3 4 पद है, तो चारों का अलग अलग का अवकलन करेंगे, यानी कि साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का अवकलन, नियतांक को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन प्लस नियतांक को बाहर निकाल लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। यानी कि जब साइन का अवकलन करेंगे सीधा सूत्र है, साइन के अवकलन का सूत्र है कोस एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन ए की पावर एक्स 5, यानी कि जब रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 अपोन के 2√x, और जब ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स log ए, यानी कि ये आ गया हमारा कोस एक्स प्लस ए की पावर एक्स, इनकी गुणा करेंगे तो 5/2√x, और यहाँ पर आ गया 6 ए की पावर एक्स log ए, यानी कि इसका अवकलन आ गया। यानी कि अगर थोड़े से अलग तरह के सवाल है, यानी कि वो दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5, यानी कि अगर इस तरह का कोई फलन दिया हुआ है और हमें इसका अवकलन करना, तो वही लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि y का अवकलन हुआ dy बाई डी एक्स, और इसका लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब चूंकि हमने सूत्र क्या पढ़ा, सूत्र को साथ के साथ लिखेंगे, हमने पढ़ा साइन एक्स का अवकलन जो है कोस एक्स, तो हम केवल इसको देखेंगे, साइन इसको नहीं, साइन इसका फलन है, तो साइन का जो अवकलन होगा क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब x की जगह अगर x नहीं है तो इस पद का अलग लेके अवकलन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब ये आ गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, यानी कि यहाँ पे 2 पद हो गए, तो दोनों पदों का अलग अलग अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5, यानी कि ये रह गया ऐसे कैसी कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, ये रह गया ऐसे कैसे। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी कि कैसे करेंगे, जो घात है घात को पहले निकाल लेंगे और इसमें से 1 घटा देंगे, यानी कि 2 में से 1 गया 1, यानी कि 2x आ गया। क्यों आ गया, चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का अवकलन हो n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी कि n बाहर आ गया और n में से 1 घटा दिया तो ये आ गया। इसका आ गया 0, चूँकि अचर पद हुआ। अब क्या आ गया 2x, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 2x इंटू के कोस एक्स स्क्वायर प्लस के 5, यानी कि ये आ गया इसका अवकलन। अगला सवाल लेते हैं, ये दे रखा y इक्वल टू कोस साइन एक्स, तो यहाँ भी वही लिखेंगे, पहले दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि y का अवकलन हुआ डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस साइन एक्स, और हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का अवकलन हुआ माइनस के साइन एक्स, तो जो कोस है इसका अवकलन हो गया माइनस के साइन, और एक्स की जगह क्या रखा, यो साइन एक्स, और एक्स की जगह जो भी रखा उसका अलग से अवकलन कर लेंगे साइन एक्स। अब ये आ गया माइनस के साइन एक्स, और साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स, यानी कि हम क्या रखेंगे, कोस को पहले रख लेंगे, तो माइनस के कोस एक्स इंटू के साइन एक्स, यानी कि ये आ गया इसका अवकलन।
अगला सवाल लेते हैं। ये अगला सवाल यो आ गया, यानी कि ये है y इक्वल टू सेक 10√x। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो y का अवकलन हो गया dy/dx, और यहाँ पे लिखेंगे d/dx ऑफ सेक 10√x, यानी कि फॉर्मूला रखेंगे जो हमारे पास है d/dx ऑफ सेक x। सेक x का अवकलन है सेक x इंटू के 10x, यानी कि यो है, यानी कि सेक का अवकलन हो गया हमारा क्या, सेक x, यानी कि 10√x इंटू के 10√x, यानी कि सेक x का अवकलन है सेक x इंटू 10x, और यहाँ पे x की जगह ये रखा तो वही रख देंगे, और जो भी x की जगह रखा उसका अलग अवकलन कर देंगे 10√x। अब हमने जो सूत्र पढ़ा d/dx ऑफ 10x का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर x, यानी कि इसको हमने रख लिया ऐसे कैसे, सेक 10√x 10√x, और 10 का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर, और अब x की जगह क्या रखा हमें, √x रखा, तो √x का अलग अवकलन कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, सेक 10√x 10√x, और ये आ गया आपका सेक स्क्वायर √x, और √x का हो गया 1/2√x, यानी कि ये आ गया, यानी कि यही आपका अवकलन आ गया। अगला सवाल लेते हैं, ये है y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू के साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो यहाँ भी लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हुआ dy/dx, और यहाँ पे d/dx ऑफ दो फलन दिए हुए जिनके आपस में गुणा हो रहे, यानी कि हमारे पास जो सूत्र है, सूत्र को देखेंगे, सूत्र क्या है, d/dx ऑफ f1x इंटू के f2x, यानी कि दो फलनों की गुणा, और गुणा का सूत्र क्या है, पहला पद इंटू दूसरे पद का अवकलन, और प्लस के दूसरा पद इंटू के पहले पद का अवकलन, यानी कि हमारा सूत्र है। अब यानी कि इस सूत्र को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा, यानी कि पहला पद ये है तो पहले पद को हम पहले बाहर रखेंगे, और जो दूसरा पद है हमारा साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसको अवकलन करेंगे। अब जो दूसरा पद है इसको बाहर रखेंगे साइन स्क्वायर x की पावर 5, और जो हमारा पहला पद है, पहला पद क्या ही हो रहा, कोस x क्यूब, इसका अवकलन करेंगे। अब देखो कैसे अवकलन करेंगे, यानी कि इसको रखा हमने जू का तू, यानी कि ये आ गया हमारा कोस x क्यूब। अब जो साइन स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर है, चूंकि हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन पढ़ा 2x, तो इसका आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5, और x की जगह जो रखा उसका अलग अवकलन करेंगे, तो x की जगह रखा साइन x की पावर 5, ये रखा। अब यहाँ पे यो ऐसे कैसे रखा साइन स्क्वायर x की पावर 5, और जो कोस का अवकलन है वो हो गया माइनस के साइन, तो साइन x क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो x की जगह रखा x क्यूब रखा, तो इसका x क्यूब का अलग अवकलन करेंगे। तो ये आ गया हमारा कोस x क्यूब, यानी कि गुणा करेंगे तो 2 बार आ गया साइन x की पावर 5। अब साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन हो गया कोस, तो कोस x की पावर 5, और x की जगह रखा x की पावर 5, तो x की पावर 5 का अलग अवकलन करेंगे, यानी कि प्लस गुणा माइनस, ये क्या हो गया, यानी कि माइनस, यानी कि पहले ये रख लिया हमने साइन x क्यूब, फिर ये रख लिया साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब इस x क्यूब का अवकलन हो गया, यानी कि घात को पहले निकाल लेंगे और 1 घटा देंगे, यानी कि 3 में से 1 गया 2। अब ये आ गया x, इसको ऐसे ही रख लिया 2 कोस x क्यूब साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5, और x की पावर 5 का करेंगे, यानी कि घात को बाहर निकाल लेंगे और घात में से 1 घटा देंगे। अब प्लस माइनस माइनस, पहले 3 रख लिया, फिर x स्क्वायर रख लिया,
फिर ये रख लिया साइन एक्स क्यूब, और फिर हमने रख लिया यो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी कि ये आ गया। अब इसको लिखेंगे, अब 5 को पहले रख लिया तो 5 दूनी 10 हो गया, है ना। तो यानी कि एक्स की पावर 4 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 और माइनस के 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, यानी कि ये अवकलन है। यानी कि इस सवाल को थोड़ा सा लेंथी हो गया, दोबारा देख लेते हैं ना। यहाँ पे y इक्वल टू ये फलन दिया हुआ है, यानी कि दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी कि दो पदों की गुणा हो रही, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, पहला पद गुणा के दूसरा पद, पहले पद को बाहर निकाल लेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे पद को बाहर निकाल लेंगे पहले का। तो यहाँ पहला पद ये हुआ, इसे हमने बाहर रखा, इसका अवकलन करेंगे, फिर हमने इसको बाहर रखा और इसका अवकलन करेंगे, यानी कि ये नुक्कड़ है, यानी कि जब साइन स्क्वायर रखा तो इसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो, 2x, तो x की जगह साइन रख देंगे, तो 2 साइन एक्स की पावर 5। अब x की जगह साइन रखा तो साइन एक्स की पावर 5 का अलग अवकलन करेंगे, ये जो का तू रखा हमने, यानी कि इसका जो कोस का अवकलन हुआ माइनस के साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब रखा x की जगह तो इसका अलग कर देंगे। अब ये साइन का अवकलन क्या हो गया, कोस, फिर x की पावर 5 का अलग कर देंगे, तो ये आ गया, तो ये इसका अवकलन आ गया। यानी कि अगला सवाल लेते हैं इसमें, ये कह रहा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन के कोस सी एक्स प्लस के डी, यानी कि दो पद भाग में है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी अपॉन के कोस सी एक्स प्लस के डी, यानी कि जो सूत्र है, सूत्र लिखेंगे, देख सूत्र हमारे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे के हर, यानी कि सूत्र है हर को बाहर रखेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, बीच में माइनस, अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे, बटे के हर का वर्ग करेंगे, यानी कि ये सूत्र हो गया। अब कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे अंश क्या है, अंश है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और हर है कोस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस के डी, यानी कि हर क्या है हमारा, पहले हर बाहर रखेंगे, तो हर है हमारा कोस सी एक्स प्लस के डी बाहर रखा, और जो भी अंश है हमारा साइन ए एक्स प्लस के बी, यानी कि इसका अवकलन करेंगे, बीच है माइनस, अब अंश को बाहर रखेंगे, यानी कि अंश हमारा क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको बाहर रखेंगे, और हर जो है कोस सी एक्स प्लस के डी, इसका अवकलन करेंगे, और बटे में क्या देंगे, हर का वर्ग, यानी कि इसका जो वर्ग करेंगे, ये आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, यानी कि ये इसका। अब कैसे करेंगे, यानी कि ये आ गया हमारा, इसको ऐसे ही रखेंगे कोस सी एक्स प्लस के डी। अब साइन का अवकलन हो गया कोस, और x की जगह यहाँ पे रखा यो, तो इसका अलग अवकलन कर देंगे ए एक्स प्लस के बी, फिर यो माइनस ऐसे ही रखेंगे साइन ए एक्स प्लस के बी, और जो कोस का जो अवकलन होगा क्या होगा, ये होगा माइनस के साइन, तो साइन ए एक्स प्लस के बी, और इसका अलग कर देंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो रखा एक्स की जगह ए एक्स प्लस के बी, और अपोन में किसका, हर का वर्ग, यानी कि हर है हमारा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, यानी कि इसको आगे करेंगे, तो आगे क्या करेंगे, यानी कि ये रह गया ऐसे के ऐसे, यानी कि कोस सी एक्स प्लस के डी कोस ए एक्स प्लस के बी, ए एक्स का अवकलन यानी कि ए आ गया, इसका जीरो तो ए आ गया खाली, अब यो माइनस और यो भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो रखेंगे हम साइन ए एक्स प्लस के बी, और ये सी एक्स प्लस डी है, तो यानी कि सी एक्स प्लस के डी रख लेंगे, यहाँ पे भी सी, तो यानी कि ये आ गया साइन सी एक्स प्लस के डी, और इसका अवकलन हो गया यानी कि सी, और अपॉन के ये आ गया हमारा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। अब यानी कि यहाँ आ गया हमारा, ए को पहले रख लेंगे, ए कोस
सी एक्स प्लस के डी कोस ए एक्स प्लस के बी प्लस ए तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस के बी और साइन सी एक्स प्लस के डी और अपोन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, यानी कि ये इसका अवकलन हुआ।